कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरी साइड नशा नाइट्स पानी में डूब रही है। What? क्या? Oh my God! हाँ। कहीं ये 26 जुलाई उस 26 जुलाई की तरह आफत न ले आए। ये तो अच्छा है कि इस 26 जुलाई हम लोग अपने अपने घर पे हैं। लेकिन सखी दीदी और गुनगुन दीदी नहीं है ना? हाँ? मैंने उन्हें उनके फ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर बाहर जाते हुए देखा था। बाइक पे जाना? मैं फोन करता हूँ। फोन करो जरा। Let's dance. नहीं बस I'm tired. What? मेरी डांस पार्टनर इतनी जल्दी टायर हो गई? नहीं वो एक्चुअली बात है कि वो सब लोग अभी तक आए नहीं ना। हमें केक कटिंग करके बोरीवली भी पहुंचना है और बारिश इतनी हो रही है एंड डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कोल्ड। ओके वेट, मेरे पास एक ऐसी चीज है वो पीते ही तुम्हारा सारा ठंडी भाग जाएगा। ओके वेट, मैं अभी लाता हूँ। फंस गए, पूरी तरह फंस गए। मैं पहले ही कह रहा था कि घर चलते। सौमिन, टेंशन हमारी नहीं है, हम तो किसी भी तरह घर पहुंच जाएंगे। लेकिन गुनगुन सखी के बगैर घर पहुंची ना तो वाट लग जाएगी। अगर मुझे पता होता ना कि सारा प्लान गुनगुन ने विवान और सखी को क्लोज लाने के लिए किया है तो मैं सखी को लिए बगैर आता ही नहीं। क्यों? तुझे क्या प्रॉब्लम है उन दोनों के कपल बनने में? बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है गाइस। दे आर पोल्स अपार्ट। दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है, दोनों के चॉइसेस अलग है गाइस। अब कल की बात ले लो, विवान जो कॉफी मग के लिए चिढ़ा था वो पता है किसने सजेस्ट किया था? सखी ने। इसका मतलब सखी को जो चीज बेस्ट लगती है वो विवान को चीज़ी और फालतू लगती है। कॉफी? ओह सच सच बताना, जब मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसी चीज पिलाऊंगा जिसको पीकर तुम्हारा ठंडी भाग जाएगा, तब तुम कुछ गलत समझी थी ना? सच बताओ तो हाँ, सॉरी, सो सॉरी। मतलब तुम मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करती? हाँ? You know, this was the beauty of अन्विता। उसने मेरे पे आज तक इतना सा भी डाउट नहीं किया था। Not even a little, बिल्कुल भी डाउट नहीं किया था उसने। बट आजकल तो उसको मेरी हर छोटी चीज पे रहम होता है। You mean to say वहम? Yeah, वहम। I don't know why she thinks I'm two timing her and हर आधे घंटे में वीडियो कॉल करना है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्यों हो, ऑल दैट स्टफ। एंड तुम्हें पता है अभी अगर मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता ना तो उसके 50 कॉल्स आते मेरे को, 50 कॉल्स। मैं आज अपना फोन स्विच ऑन करूंगा ही नहीं। विवान, शायद उसे तुम्हारी चिंता होगी। नो, देयर इज नो चिंता। वो आजकल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तुम्हें पता है सौमिल ने ये कप मुझे जो दिया था ना मेरे प्रीवियस बर्थडे पे, ये मुझे बुरा नहीं लगा था। लेकिन तुमने कैफे में कहा कि तुम्हें पसंद नहीं है। सच कहूं? हाँ। पता नहीं कहां से अन्विता के दिमाग में ये बात आई कि इवन दो सौमिल ने मुझे ये मग दिया है, ये आइडिया तुम्हारा था। So you love this mug? मतलब अन्विता was right। ये तुम्हारा ही आइडिया था, राइट? हाँ मम्मा। हेलो सखी, सखी कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मम्मा वो हम सब विवान के घर पर आए हैं। आज विवान का बर्थडे है ना, तो बस केक कटिंग करके निकल ही रहे हैं। अरे व्हाट डू यू मीन विवान के घर आए हुए? बताएगा कौन? हाँ, बाहर
इनफैक्ट पानी हर जगह भर गया और तुम कह रही हो तुम अभी निकल रही हो। मम्मा मम्मा डोंट वरी, हम सब साथ में ही है। आ रहे हैं, हाँ निकलेंगे, बाय। अरे बेटा बट ओह गॉड, हर जगह पे पानी भर रहा है और पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। मैं निकलूं क्या? गुनगुन कमाल, लड़की फोन काट दिया, बोल रही है कि सारे फ्रेंड्स विवान के घर गए, उसका बर्थडे तो कुछ केक कटिंग करके निकलेंगे। अजीब हाल है, पता कैसे चलेगा? नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं अभी गुनगुन को फोन करता हूँ, वो बरोबर बताएगी। हाँ, अभी लग जाएगा फोन। हाँ, लग गया। पापा का फोन। ओह माय गॉड, अब क्या करें? सौमिल सोमिल को छोड़, पापा का फोन प्लीज बात कर। प्लीज उठो। हेलो अंकल। ये अंकल वाली कौन है तू? गुनगुन का है? अंकल मैं सौमिल, गुनगुन मेरे साथ है। अरे मारो कुरकुरियो, मारो करोड़पति सौमिल। कैसा है बेटा तू? अच्छा, तो मतलब तुम लोग सब साथ में ही विवान के घर पे हो? नहीं अंकल, हम सब कैफे आए थे और यही अटक गए। विवान के घर तो सखी अकेली है। अच्छा, ओके। हाँ, डोंट वरी अंकल, पानी कम होते ही मैं गुनगुन का घर छोड़ने आऊंगा। अरे बेटा तू है तो मुझे काहे की चिंता है? बस वो कबाड़ी वाला शिखर तो नहीं है ना झालर वहां पे? छोड़ो ना अंकल, उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं ना। अरे तू तो है ही ना बेटा, तो हमारे को क्या टेंशन? बस ये बारिश का जोर कम हो जाए ना, तब तक तुम लोग वहीं पे रहना। हाँ, टेंशन मत लेना, मैं हूँ। ओके अंकल, बाय अंकल। क्या सौमिल, सखी विवान के घर पे ये बोलने की क्या जरूरत थी? सॉरी। क्या वरना अभी सब लोग तो कैफे में बैठे हैं क्या? अरे नहीं, बट सखी ने कहा कि वो विवान के घर पे केक कटिंग के लिए गए सारे। अरे गुनगुन सौमिल ये लोग सब कैफे में बैठे हैं। ओ सखी तो विवान के साथ उसके घर पे अकेली क्या? पूरा पकौड़ा पार्टी का मूड ही खराब हो गया। और मैंने तो वो वंदना भाभी के हाथ के बने हुए आलू के पकौड़े भी चखे भी नहीं थे, और मेरे हाथ के बने हुए पालक के पकौड़ों की तारीफ भी नहीं सुनी। उससे पहले ही आपने सखी वाला बम राजेश भैया पे फोड़ दिया, और राजेश भैया का भी मूड खराब हो गया। अरे मारे मुंह से निकल गया, और मैं तो भूल ही गया था कि राजेश भाई के दिमाग के शेयर बाजार में विवान नाम का शेयर लिस्ट हो ही नहीं सकता है। हाँ। और सखी विवान के घर पे अकेली है, ये सुन के राजेश भाई के चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे बदल गया था, देखा था ना तूने? हाँ। वो देखकर तो मारे को लगा कि यहाँ से निकल लो, उसी में बेहतर ही है। बिल्कुल सही किया हमने। हर्षद, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पक्का गुनगुन वहाँ कैफे में ही है ना? अरे सौमिल कुंवर सा ने बोला तो सही, दोनों साथ में। सौमिल कुंवर सा? अरे अपनी तृप्ति का भतीजा सौमिल। अपनी तृप्ति? नहीं ऐसी बात नहीं, अपनी तृप्ति मतलब क्या है कि वो हमारी फ्रेंड है, मतलब तारी भी फ्रेंड हुई है, तो हम लोग दोनों की कॉमन फ्रेंड हुई, तो उस हिसाब से अपनी तृप्ति। तो ऐसे क्या देख रही है हमारे सामने? वो तू जैसे समझ रही है ना वैसा कुछ है नहीं, वो हमारी ओनली फ्रेंड है तृप्ति। मैं कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। आप ही समझ रहे हो, आप ही सोच रहे हो, आप ही बोल रहे हो। क्या चल रहा है आपके मन में? हाँ? बारिश। क्या बताऊं ज्योति, ऐसे ही बारिश का दिन था वो। मैं और तृप्ति कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर अकेले खड़े थे, एक ही छाता था। और कुछ नहीं, और के वो बास्ता सब बोल जा ज्योति सब। हाँ। कोई बात नहीं हर्षद, कोई बात नहीं ना? हाँ। ऐसी बारिश में मैं और मोंटी भी तो जाते थे कॉलेज, एक ही छाते में, दोनों आधे आधे भीगते हुए, और कभी बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो रिक्शा पकड़ लेते थे। क्या दिन थे वो। मोंटी? हाँ।
रिक्शा में अकेले? इतनी बड़ी बात तूने मारे से अभी तक छुपाई? कौन है ये मोंटी? क्या रिश्ता था तेरा मोंटी के साथ? भाई बहन का। मेरे तीसरे नंबर वाले भैया, मनोज भैया। मनोज, मोंटी, मनोज। मनोज? हाँ, अपना मनोज? अभी सही जगह अपना लगाया आपने, अपना मनोज। अरे तो सीधी तरह से मनोज मनोज नहीं बोल सकती थी? मंटी 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 कर रही कब से? बावरी कहीं की। अपना और तृप्ति का किस्सा सुना रहे थे तो मैं कितने प्यार से सुन रही थी सब, और अब मैं और मेरे भैया का किस्सा सुनाने जा रही हूँ तो गुस्सा करने लगे मुझ पर। क्या बोल रही है तू? क्या बड़बड़ा रही है? नहीं, कुछ नहीं। सुनाइए ना अपना और तृप्ति का किस। क्या 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 किस क्या 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 किस? उस दिन तो क्या क्या किस क्या? लेकिन किस कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं। किस क्या? एक मिनट हर्षद, शांत हो जाइए। किस किस्सा की बात कर रही हूँ मैं हर्षद। किस्सा बताइए, ऐसा बोलने वाली थी मैं। हाँ, लेकिन वो जाना चाय बना के लेके आना, जाना जा जा जल्दी जा। सारा मूड खराब कर दिया। जा। सारा मूड खराब कर दिया उस पंटर ने। उसको जरूरत क्या थी ये बताने की कि सखी विवान के घर पर है। पूरी पार्टी अधूरी रह गई और मेरे दिल के अरमान भी। ऐसे कैसे अरमान थे दक्कू तुम्हारे? सुंदर सा नारी, परम पूजनीय वन्ना भाभी के सम्मुख अपनी नृत्य कला की 2-4 नमूने और पेश करने की। ओह, मैंने 5-6 गानों की पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बस मुझे इतना बोलो। डैडी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मुझे नहीं पता था वो लोग कब कैसे कैफे में पहुंच गए। मैंने कहा ना आपसे, मैं निकल रही हूँ। सखी, ये ना इमोशनल अत्याचार बंद करो तुम, ऑलराइट? असल मराठी बाप की तरह मेरी स्टक्की हुई है। तुम तुरंत आ जाओ या तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ वहाँ पर। मैं क्या लेने आ रहा हूँ? पता ना कितनी जोर से बारिश हो रही, पानी भरा हुआ है हर जगह। एक फोन दो मुझे। नहीं, रुको एक सेकंड डैडी, एक मिनट। सखी, देखो बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत पानी भरा हुआ है, तो अगर सेफ लगे तो ही निकलो, नहीं तो वहीं रुको। ओके? हाँ, वहीं रुको। हेलो, वो विवान अकेला है घर पर, उसके घर पर कोई नहीं है और तुम उसे कह रही हो कि वहीं रुको। तो क्या छोड़ने आ जाए विमान उसको इस बारिश में? गाड़ी से आएगा या फिर बाइक से आएगा, कहीं फंस गए, पैदल चलने लगे, गटर खुली हुई, गिर गए, बह गए तो क्या करोगे? हाँ, याद है ना पिछले फ्लडिंग में कैसे कैसे हादसे हुए थे लोगों के साथ? तुम्हारी जिद की वजह से अगर बच्चों को कुछ हो गया राज, तो क्या मुंह दिखाएंगे अब? नहीं 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 सखी। हाँ मम्मा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब सेफ लगे तभी निकलना। ओके? थैंक यू मम्मा, बट प्लीज प्लीज डैडी को समझाओ कि आई हैव नॉट डन इट इंटेंशनली, प्लीज। नहीं, एक्सक्यूज तो दो मत। बिना बताए गई हो, दैट वाज रॉन्ग। उसके बारे में लेकिन बाद में बात करेंगे, अभी सेफ रहो। हाँ, बाय। सखी, जाने का कोई चांस ही नहीं। तुम तो पूरी तरह से भीग गई हो। लेट्स गो होम। चलो चलो। समझती नहीं हो तुम। मैं जाकर ले आता हूँ उसे। अब पैदल जाओगे सांता क्रूज तक? हाँ, पता है कितनी जोर से बारिश हो रही है, जिद पे अड़े हुए हो तुम। अरे ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना राज, ऐसी चीजें हो जाती है लोगों के साथ, फंस जाते हैं लोग। मैं भी फंसी थी ना शादी के पहले। हाँ, जब तुमसे मिलने आई थी तो मैं साथ अकेली रही थी ना रात भर। मम्मी पापा भी नहीं थे घर पे। हुआ था कि नहीं? तुम अपनी कंपैरिजन सखी के साथ कर रही हो, ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे उस विवान के साथ कंपेयर मत करो। ओके? हाँ, तुमने तो हाँ कह, ठीक है, तुमने हाँ कह दिया, लेकिन जैसे बारिश कम हो जाएगी ना, मैं जा रहा हूँ, अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। ओके, काम डाउन, रिलैक्स। सखी, तुम मेरे मॉम की वार्डरोब से जो फिट होता है वो पहन लो, और एल्स बारिश रुकने तक अगर तुम ऐसी ही रही तो तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। यस, थैंक यू। विवान, वो हाँ, सॉरी, वो मैं एक्चुअली पूछने आई थी कि एक्स्ट्रा टॉवल मिलेगा। हाँ, वो अब बाथरूम में रखा होगा, ले लो ना।
तुम वहां कब तक खड़ी रहोगी सखी? पता नहीं कब तक खड़ी रहूंगी। हाँ? हाँ? पापा का फोन। ओह माय गॉड। पापा का फोन, प्लीज बात कर। फिर से? बात कर। हेलो अंकल। पप्पा बोल बेटे, मतलब गुनगुन के पापा। कैसे हो तुम लोग दोनों? एकदम मस्त पप्पा, मतलब गुनगुन के पप्पा। अरे मारो कुंवर सा, मैं क्या बोलता हूँ कुंवर सा, मतलब सौमिल बेटे, वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, कोई भरोसा नहीं है बारिश का। तो तू एक काम कर, तू ना गुनगुन को तेरे घर पे लेके जा। वो है ना तेरी तृप्ति बुआ, तो मेरी उनसे बात करा देना। आज रात गुनगुन को तृप्ति के घर पे ही ठहरा दे। मैं हर आधे घंटे में तृप्ति को फोन करता रहूंगा। गुनगुन का हालचाल जानने के लिए। क्या है बावरी? लेकिन हर्षद, तृप्ति का घर हमारे घर से दूर है, कैफे से। बावरी, हमारी बिल्डिंग में कितना पानी भरा हुआ है नीचे, वो तो देख। वो बेचारा सौमिल आया और किधर गिर विर गया तो कल उठ के सौमिल हमारा दामाद भी बन सकता है। पर ऐसा गिरा हुआ दामाद अच्छा थोड़ी लगता है। क्या बात कर रही है बावरी? गिरा हुआ कौन है वो तो पता चल रहा है। क्या बोली? मैं बात करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, अरे मैं बात करती हूँ ना। हाँ सौमिल बेटा सुनो, चाहे कितनी भी देर हो जाए, बारिश जैसे ही कम होना, तुम गुनगुन को हमारे घर ही लेके आना। हाँ ओके। नहीं, वो क्या है, तुम्हारी तृप्ति बुआ के घर ले जाके बेचारी को परेशान मत करना। हाँ, और ध्यान रखना सबका। हाँ, रखती हूँ फोन। ओह माय गॉड, अनीता ने गेस्ट बुक पे पोस्ट लिखी है, ये देख। मुझे भी तो दिखाओ। वो तो अच्छा हुआ कि विवान का फोन बंद है, वरना वो ये पोस्ट पढ़ लेता तो। नहीं, सखी के लिए अच्छा यही होगा कि आज की रात विवान ये पोस्ट ना पढ़े। बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सखी, क्या कर रही हो बेटा? डैडी कुछ नहीं, बैठी हुई। बारिश अभी तक कम नहीं हुई ना। हाँ एग्जैक्टली, वरना मैं आ जाता तुम्हें लेने। भूख लगी होगी ना, कुछ खाया तुमने? हाँ डैडी, बट आई विल मैनेज, रिलैक्स। हाँ, आगे से 1 आध घंटे में ठहर जाएगी बारिश। अच्छा कुछ बना लो ना उस विमान के किचन में। और सुनो, वो गेहूं चावल सब्जी फल वगैरह कुछ खाओगी ना वहां पर, तो उसके पैसे दे देना उस विमान को। डैडी, अरे जोक कर रहा हूँ मैं। बारिश भी ऐसी है कि तुम बाहर से कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते, और उस गधे को तो कुछ आता भी नहीं होगा बनाना। Sir, sizzlers are ready. Super wet sizzlers by Chef Vivan. Come. क्या उस विमान ने सिजलर बनाया? हाँ डैडी, कुछ नहीं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय। ये विमान खाना बनाना जानता है? हाँ जानता है ना, काफी शौक है उसको, मुझे फोन करके टिप्स भी लेता रहता। क्यों? सखी बता रही थी कि विमान ने सिजलर बनाया। सिजलर? नॉट बैड। हाँ क्या नॉट बैड? क्या तो क्या सिजलर क्या कोई भी बना सकता है? सिजलर बनाने में अच्छा खासा एफर्ट लगता है राज। अमेच्योर्स के लिए, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स। तुम खाओगे सिजलर? तुम बनाओगे? क्यों? हेलो, मैं क्या कम हूँ? उस विमान की तरह वो क्या YouTube वीडियोस देखकर शेफ तो कोई भी बन सकता है। यू नो, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं सिजलर बनाऊंगा। Are you serious? Just wait and watch. Sizzler by राजेश वागले, शेफ राजेश वागले। डैडी, आप सिजलर बना रहे हो?
क्या? ये जो है ना मम्मी का ढाबा, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे डैडी का ढाबा लिखो। ओके शेफ वागले। एंड यू आर माय सू शेफ। आई कांट वॉच दिस ट्रेजेडी अनफोल्ड, तो मैं जा रही हूँ। प्लीज शेफ राजेश वागले, मेरे किचन को साफ सुथरा रहने दीजिएगा, ओके? जी s'il vous plaît, the aubergine, the zucchini and the mozzarella cheese. भूख लगी है। कब? चलो। विवान, तुम्हारे हाथ के सिजलर्स का जवाब ही नहीं है। तुम्हें कब से ये कुकिंग का शौक लगा? I mean, how come you started loving the kitchen? अन्विता hated the kitchen. अब दोनों में से किसी एक को तो आना चाहिए ना। वैसे मुझे भी किचन का कोई खास शौक नहीं है। Great. We can be a very nice couple. So let me tell you those 3 words, Sakhi. Which 3 words? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।